भर भी आप और हम सब बैठे हैं, ये चित्त वाले भी हैं, लेकिन सत प्रकृति भी है, हम भी हैं, लेकिन चित्त वाले परमात्मा है और हम हैं। सत भी है, चित्त वाले भी हैं हम, लेकिन एक बात नहीं है हमारे पास, आनंद। क्यों साहब, आनंद है क्या? नहीं है। तो आनंद किसके पास है? जिसके पास होगा उससे मिलेगा। और आनंद परमपिता परमात्मा है, आनंद स्वरूप है, उसको कोई कष्ट नहीं है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, तो प्रसन्न तो वो होगा जिसको पहले कष्ट रहा हो कुछ, वो तो सदा प्रसन्न ही रहता है। तो फिर हमारी जो बात है कि हम प्रसन्न कर रहे हैं, ये मिथ्या है, झूठ है। परमपिता परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, और उसके आनंद की प्राप्ति के लिए हम उसका ध्यान करते हैं। लेकिन ध्यान भी साकार की बात कर रहे थे, तो निसंदेह इस सृष्टि के अंदर जो भी है, उस साकार जगत को बनाए रखना, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए है, परमात्मा ने उसको बनाया है, निश्चित बनाया है, उसका सम्मान करना ही उसकी पूजा है। प्रत्येक कण कण का सम्मान करना। आर्य समाज वेदों के अनुकूल प्रार्थना करता है, और प्रार्थना उपासना के चौथे मंत्र में यह प्राण तो निमिषतो मई त्वयि राजा जगतो बभूव यह ईशेयस्य द्विपद चतुष्पद तस्मै देवाय अभिसावी। जो प्राणत है, प्राण वाले और अपराणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो हम मनुष्यादि और गोआदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा की उपासना उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसी की आज्ञा में समर्पित करके विशेष भक्ति किया करें। वेद का मंत्र है, अपनी उत्तम सामग्री को उसी की आज्ञा में समर्पित। अब ये समर्पण अगर कह दें कि भाई छोड़ दो, इसका नाम समर्पण नहीं है। समर्पण है उस वस्तु के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल उसका लाभ स्वयं भी लेना और उसका लाभ दूसरों को भी देना, ये समर्पण है। अगर धन को हम इकट्ठा करते रहे, क्यों भाई, तो उसका लाभ क्या हुआ? उसका उपयोग तो किया नहीं। हमारे वैदिक विद्वान बराबर आप लोग सुनते हैं कि धन के तीन जो है ना अर्थ है। क्या क्या है भाई? तो धन का कहता है कि पहले धन का दान, ये अच्छी बात है, अपना भला भी हुआ और दूसरों को भी दिया। लेकिन अब आजकल हमारे देश के अंदर जो है ना 8 करोड़ भिखारी हैं, और वो बस हाथ फैलाते ही रहते हैं, देने का कोई काम नहीं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 4 करोड़ है, हम 8 करोड़ भिखारियों को पाल रहे हैं। लाल कपड़े रंगो और भिखारी बन जाओ, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैग्रिस्थनीज कहता है, चीन का व्यापारी, 2300 साल पहले, कि भारतवर्ष के अंदर कोई भी भिखारी नहीं था, कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई चोर नहीं था। हमारा आचरणी धर्म होता है, वेद पढ़ लिया ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि समाज परीक्षा कर रहा है कि लाल वस्त्रों में कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। परीक्षा करेगा हमारी, सबको परीक्षा का अर्थ है। तो मैं परीक्षा के लिए कह रहा था कि परमात्मा सत्य की परीक्षा के लिए हमको देता है ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। आप सृष्टि में उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या को देख रहे हैं, इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा के जो कार्य हैं 5 कार्य हैं। क्या करता है परमात्मा? परमात्मा के कार्य हैं संसार को उत्पन्न करना, स्थिर रखना और अंत में समापन। क्या कोई ऐसा दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति है जो इस कार्य को कर सके? उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, ये कर्म है परमात्मा। फिर कहता है उसका स्वभाव क्या क्या है जी? तो उसके स्वभाव के लिए कहा ज्ञान बल और अनंत। उसका ज्ञान भी अनंत, क्यों साहब, और उसका बल भी अनंत, और उसके कर्म भी जितने हैं वो सब के सब। तो आप ये जानिए कि ऐसे उस परमपिता परमात्मा की जो कण कण में व्यापक है, जिसके ऐसे गुण हैं, और गुणों की प्रार्थना होती है।
बेटे ने जल नहीं दिया तो प्रार्थना या उसकी पूजा स्वीकार नहीं मानी गई। तो गुण से ही तो प्रेम करते हैं हम लोग। तो परमपिता परमात्मा के ऐसे गुण अनंत है, और उससे जो है ना प्रेम करना, उसकी सृष्टि से प्रेम करना ही उसकी पूजा है। कण कण में जो है ना उस परमात्मा का वास है। तो परमपिता परमात्मा के जो गुण कर्म स्वभाव है, वो पहला परीक्षा है सत्य की। दूसरी दूसरी कही सृष्टि कर्मानुकूल, जो मैंने अभी आपके बीच कही है। सृष्टि में कर्मानुकूल सब कार्य चल रहे हैं। अब कोई कहने लगे भाई आम के पेड़ पर हमने जो है ना तरबूज लटकते देखे, तो मान लोगे क्या भाई ये सृष्टि कर्म है, आम पर आम ही लगेंगे क्यों साहब, या तरबूज भी लटकेंगे? इस बात को तो सच कर सकते हैं कुछ लोग, जिनको जो है ना क्या आता है वितंडा, वो कहने हम लगा देंगे तरबूज, तरबूज की बेल चढ़ा देंगे आम पर, तरबूज लटकेंगे। तो भाई मान ये था ठीक है क्या, ये मान्यता तो बनती नहीं, लेकिन उसने तो अपनी बात को सिद्ध कर लिया कि हमने बेल लगाई और तरबूज की बेल आम पे चढ़ा दी, देखो भाई आम पर तरबूज लगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, सूर्य पश्चिम से कभी निकल नहीं सकता। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या सृष्टि कर्म अनुकूल दूसरी परीक्षा। तीसरी आपत पुरुष। आपत पुरुष कौन है, ये सिद्धांत समझने की बात है। आपत पुरुषों में हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसको जो है ना परमात्मा के विरुद्ध हो या सत्य के विरुद्ध हो। आपत पुरुषों में कृष्ण भी जो है ना आपत पुरुष माने गए हैं। ऋषिवर दानव ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि श्री कृष्ण ने जन्म से मरण पर्यंत कोई बुरा काम किया हो ऐसा कहीं महाभारत के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। हाँ, ये जो भागवत पुराण इत्यादि वाले हैं उन्होंने उसे महान पुरुष पर बड़े बड़े दोष लगाए। बहुत सारी रासलीला की बात करते हैं, गोपिकाओं की बात करते हैं, लेकिन हमारे भाई भूल जाते हैं वे 16,108 गोपिकाएं क्या थी। अगर उस गोपिकाओं की चर्चा करें तो गो शब्द के अनेक अर्थ हैं वेद में। जैसे प्रियागा जी पढ़ते हैं हमारे बच्चे, तो इस गो शब्द के भी अनेक अर्थ है। गो नाम सूर्य का भी है, गो नाम चंद्रमा का भी है, गो नाम आत्मा का भी है प्रकरण में अनुकूल, गो नाम मन का भी है,